हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम गणित प्रकाश लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 8 के लिए यानी ग्रेड 8 के लिए। और इसमें आज हम आपको करा रहे हैं सम्स पेज नंबर 107 से। जी हाँ, पेज नंबर 107 पर जो फिगर एट आउट करके जो एक्सरसाइज दी हुई है हम उससे इसे कराने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, find all the sides and the angle of the quadrilateral obtained by the joining two equilateral triangles with sides 4 centimeters। अभी हमने पीछे सीखा था कि जो दो फिगर हैं उन्हें हम किस तरीके से जोड़ें और उन्हें अलग अलग तरीके से हम इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और ही बोला है। इसने बोला है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन करना है, हमें प्राप्त करना है जिसकी जो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो दो समबाहु त्रिभुजों से मिलकर के बना है और उन त्रिभुजों की जो साइड्स है, उन त्रिभुजों की जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर दो ये ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ किए। एक ट्राइंगल हमने ये ड्रॉ किया, दूसरा ट्राइंगल हम ये ड्रॉ कर लेते हैं और ये सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो अब हमारे पास ये कितनी थी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो अब क्या पता लगा हमें इसकी ऑल साइड्स का पता लग गया। कौन कितनी है हमारे पास में ऑल साइड्स। मान लिया कि ए बी सी और डी, तो इसकी सारी साइड्स हमारे पास में कितनी होगी, ए बी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर हो गया, बी सी भी 4 सेंटीमीटर हो गया और सी डी भी 4 सेंटीमीटर हो गया और डी ए भी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर हो गया और हमारे पास में जो बी सी डायगोनल बना वो भी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर ही बन गया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यही पूछा गया था कि ऑल साइड्स फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब है इसमें एंड और ऑल द एंगल्स। अब ऑल द एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें मालूम है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो जो उनके एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, यानी ऑल साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम इक्वल एंगुलर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, यानी इक्वल एंगुलर ट्राइंगल यानी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, हमें मालूम है ये साइड ये कितना हो गया 60, ये कितना है ये भी 60 और ये कितना है हमारे पास में ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब हम एंगल की बात कर रहे थे तो अब हम यहां पर एंगल ले लेते हैं। एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए तो 60 डिग्री है और एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, एंगल बी हो जाएगा हमारे पास में एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी और सी, ये भी 60 और ये भी 60, ये कितना होगा 120 डिग्री। और ऐसे हमारे पास में डी कितना है, एंगल डी कितना है हमारे पास, वो 60 डिग्री है और एंगल सी कितना है हमारे पास, इस तरीके से निकालेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो यानी कि ये भी 120 डिग्री। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमने यहां पर कर लिया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, मैं हर क्वेश्चन के बाद में बोल दूंगा ऐसे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट अवश्य करें, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपको कैसे बता पाएंगे। आपकी जो कमी आपके अंदर रह गई है पढ़ाई में, या आप थोड़ा कमजोर रह गए, आपने कोई क्लास नहीं ली, अपने स्कूल में कोई क्लास नहीं ली और आप पीछे छूट गए, तो कैसे कवर करेंगे उसे। आप हमें बताइए, हम उसे कवर कराएंगे। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। अपने साथियों तक इसे जरूर शेयर करें। बस
इतनी कॉस्ट आपको देनी है कि इसे अपने साथियों में शेयर करें। सबसे पहले एक रफ डायग्राम। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 107 पर, फिगर इट आउट से, वह है कंस्ट्रक्ट ए काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये जो लाइन है हमारी ऊपर से नीचे तक की, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है हमारे पास में, ये है 6 सेंटीमीटर की। और इन्हें नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। हमें गिवन क्या है? गिवन वो अब इससे पता लग रहा है हमारे गिवन है क्या, ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल्स टू कितना हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले बी ए सी ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें ए सी कितना ड्रॉ करेंगे हम? ए सी ड्रॉ करेंगे हम 8 सेंटीमीटर। तो इसे दो तरीके हैं इसके हमारे पास में, या तो हम पूरी ही लाइन खींच लें आगे और उसे बीच में से उतना कट कर लें, यानी कि ए और सी ये दो पॉइंट मिले, ए और सी। अब क्या काम करना, बीच में इसमें कहीं भी 6 सेंटीमीटर का अपने स्केल से 6 सेंटीमीटर नापो और उसका हाफ ऑफ करो। तो हाफ कितना होगा, 3 इस साइड और 3 इस साइड। तो जो भी दूसरा डायगोनल हमारे पास में होगा, एक बड़ा वाला डायगोनल तो ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। यानी एक बड़ा डायगोनल तो हम वर्टिकली खींच लेंगे इसे, यानी खड़ी रेखा से खींच लेंगे। दूसरी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। मान लिया कि ये भी 8 दिया होता तो हम क्या करते, 4 और 4 कर देते। ये 7 होता तो 3.5 3.5 हाफ हाफ करके। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचना, टेढ़ा करके नहीं बनाना है। अगर हम टेढ़ा करके बनाएंगे तो वो हमारा फिर काइट, यानी काइट की तरह दिखाई नहीं देगा, एक पतंग की तरह वो दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें एक सीधी ये 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं हम 6 सेंटीमीटर की। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये पूरी लाइन तो है हमारे पास में कितनी, 6 सेंटीमीटर की। पूरी कितनी हमारे पास में, 6 की। और ये जो हाफ है हमारे पास में, ये कितनी है, 3। आपको मैं इसके लिए इसीलिए ले रहा हूं कि कॉपी पर समझाने में और यहां समझाने में थोड़ा अंतर रहेगा। तो आप अगर जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, अगर वैसे करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से बना लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसे ज्वाइन करना है बस, केवल क्या करना है, ये जो साइड्स हमारी बनी, ये बनी हमारे पास में बी और ये होगी हमारे पास में डी। तो हम क्या करेंगे, ए बी को मिला देंगे जैसे उसमें मिला हुआ है। फिर क्या करेंगे, हम ए और डी को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसी तरीके से हमने सी और डी को मिला दिया। अब क्या करेंगे, हमने यहां से बी और सी को मिला दिया। और ये हमारी काइट बन करके तैयार होगी। कंस्ट्रक्शन जैसे हमने किया वही लिखना है। स्टेप 1, ड्रॉ ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर की ए बी हमें ड्रॉ करना है। फिर इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमें, बी डी। कितना, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके भी हम कट कर सकते हैं। इसे बड़ी सी लाइन ड्रॉ करो और उसका हाफ हाफ हम उससे स्केल से कट कर लो, कंपास से कट कर लो हाफ हाफ, यानी इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करके उसे ऐसे कट कर लो बीच में से। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इक्वल इक्वल दोनों साइड बराबर करके 90 डिग्री पर खींच सकते हो। स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमें, ठीक है। तो हमने ये बी डी ड्रॉ कर ली, फिर इनको ज्वाइन कर दिया। रिक्वायर्ड जो हमारे पास में काइट थी वो हमारे सामने आ गई। समझ आ गया। फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हमसे पूछ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। हम चाहते हैं कि आपके मार्क आपकी क्लास में सबसे अच्छे आए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रिपेजियम।
यहाँ पर ट्रिपेजियम दिए हुए हैं, उनके हमें जो एंगल्स हैं वो पूछे हैं कि हमें ये बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो इसका डायग्राम है उसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है विदाउट नेमिंग, बस इसमें दो एंगल गिवन है। वन एंगल ये हमारे पास में 105 और एक एंगल ये हमारे पास में 135। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, हमारे पास में एक साइड जो होती है पैरेलल होती है। हम इसमें नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। इसके बिना हम इसे नहीं समझ पाएंगे और इसे समझा भी नहीं पाएंगे। तो आप भी अगर कहीं पर नेमिंग नहीं हो रखी किसी भी डायग्राम में, तो सबसे पहले आपका काम है नेमिंग करने का। हमने यहाँ पर नेमिंग कर दी है अब इसकी। तो अब हमें मालूम है कि क्या क्या गिवन है। इसमें एंगल डी गिवन है 135 डिग्री और एंगल सी गिवन है हमारे पास में 105 डिग्री। जो बाकी के एंगल्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेपेजियम में दो साइड हमारे पास में पैरेलल होंगी और जो पैरेलल हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, ये हैं। जब ये पैरेलल हैं तो हमें ये बीसी जो लाइन दिखा रही है इसे हम कर सकते हैं एंड बीसी इज ट्रांसवर्जल। जब ये ट्रांसवर्जल है तो एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल क्या होते हैं हमारे पास में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री। एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों के सम जो होगा हमारे पास में, तो इसे हम सम, ठीक है। तो जो सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम हो गया हमारे पास में 180 डिग्री। और सी हमें गिवन है तो एंगल बी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी 105, तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा 75 डिग्री। ठीक है। सेम अब इसको भी हमें ऐसे ही निकाल सकते हैं। कितना निकला हमारे पास में 75 डिग्री। अब ऐसे ही सेम इसे निकालेंगे। अब इसमें भी यही लिखना है, हमें क्या लिखना है, इसे यहां समझाने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सेम रखते हुए। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्जल। वही लिख देंगे अब जो इसमें लिखा है, बस साइड चेंज होगी। बी से की जगह ए डी आएगी। ए डी इज ट्रांसवर्जल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सेम वैसे ही यहां लिखना है। यहां पर ये दोनों एंगल हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो गया, एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री। और एंगल ए हमें फाइंड करना है और ये 135 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। 135 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास 45 डिग्री। दोनों का सम करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में इनका सम 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कर लिया है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं।
डायग्राम ये है विदाउट नेमिंग, इसमें कोई नेम नहीं है, इसमें कोई नेम नहीं है, इसलिए हम इस पे नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नेमिंग किया हमने, ये बी, ये सी और ये डी। ये पैरेलल लाइन है, जो एरो है वो दिखा रहा है कि ये पैरेलल है। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। तो हमारे पास में एक रूल और गया इसमें काम करता है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इसे बोलते हैं आइसो। जब दो साइड इक्वल होती हैं कोई भी, एक पैरेलल और अन्य दो इक्वल, तो इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहां पर बनते हैं इन ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, तो अब फिर से यहां समझ लेते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा, तो उसके अंदर क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, यानी कि ये जो दोनों हमारे एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। तो हमारे जो रूल बना वो बना, क्या बना, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के। तो वो कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया 100 डिग्री। ये हमने निकाल ही लिया, ठीक है। तो एंगल बी कितना हो गया हमारे पास, वो भी 100 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी के इक्वल्स टू वो कितना होगा हमारे पास में, 80 डिग्री हो गया। तो एंगल सी कितना होगा हमारे पास में, वो भी 80 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से बस हमें ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, तभी हम इसके आंसर दे पाएंगे। तो फिर भी हम आपसे एक बार फिर से हर बार बोलेंगे हम आपसे कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हमसे अवश्य पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ द पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें फिर निम्न क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो सेट ऑफ द डायग्राम जो है हमारे पास में वो यहां देख रहे हैं, ठीक है। और अभी तो आप पिक्चर देख रहे हैं इसकी, अब हम इसे बोर्ड पर बना करके आपको दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। हम इस डायग्राम को पहले भी आपको समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, रेक्टेंगल्स आते हैं। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स भी एक तरीके के पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम से ही हमारे पास में अगर एक साइड पैरेलल हो जाती है तो वो ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये काइट हम भी कभी कभी क्या होता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये जो हमारा एक बड़ा सर्कल है वो हमारा बताता है कि जो बाहर की चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी काइट्स जो हैं हमारे पास में वो रोम्बस नहीं हो सकती, ना ही वो स्क्वायर हो सकती, लेकिन कोई काइट हमारी स्क्वायर भी हो सकती है और कोई काइट हमारी रोम्बस भी हो सकती है। तो जो काइट है हमारे पास में, जो काइट वो क्या हो सकती है हमारे पास में, काइट तो हो ही सकती है, काइट तो है ही, उसके साथ में रोम्बस भी है, यानी मे बी रोम्बस। काइट तो है ही, मे बी रोम्बस, रोम्बस हो सकती है, और ये मे बी स्क्वायर, ये स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास में ट्रेपेजियम। सबसे बाहर वाली चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम जो भी हमारे दिखाई देंगे सारे ट्रेपेजियम है, यानी कि ट्रेपेजियम में काइट भी आ सकती है, काइट का कुछ हिस्सा, ट्रेपेजियम में काइट भी आ सकती है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रेपेजियम, तो है ही हमारे पास में, ट्रेपेजियम तो है ही है। ट्रेपेजियम के बाद में पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम है हमारा इसमें, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। उसे हम आंख बंद करके बोल सकते हैं ट्रेपेजियम है,
ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, लेकिन सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है ये संभव नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, कुछ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम हमें यही बता रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। उसके बाद में हमारा उससे बड़ा क्या है, काइट भी हो सकता है। ये ट्रेपेजियम काइट भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम में क्या क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, और क्या हो सकता है? रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। पहले रेक्टेंगल ही लिख लेते हैं। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और रोम्बस हो सकता है। मे बी, यानी कि एक पैरेललोग्राम सभी हो सकते हैं, ये सब ये हो सकते हैं, लेकिन ये हो या ये हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इन सबको ये नाम दिया जा सकता है, इन सबको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ये है जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि ये पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही होगा हमारे पास में। तो ये सारी चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है। यानी कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, ठीक है, स्क्वायर भी होगा, रोम्बस भी होगा। लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम हो, ठीक है, तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम के ये बाकी के हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से हमारे पास में पैरेललोग्राम में ही आ जाएंगे। रेक्टेंगल जो है हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, वो रेक्टेंगल है हमारे पास में। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उस पर। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जो दोनों हो। क्या हो? काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो। तो वो कौन सा होगा हमारे पास में? काइट भी है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये है, और ये पैरेललोग्राम में रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि ये रोम्बस और स्क्वायर दोनों क्या है हमारे पास में? काइट हैं। ठीक है, तो जो रोम्बस है और स्क्वायर है, यहां पे दिखाई दे रहा है रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस एंड स्क्वायर आर बोथ पैरेललोग्राम एंड काइट, क्योंकि काइट के अंदर भी ये दोनों आ रहे हैं और पैरेललोग्राम के अंदर भी ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है इसने? उसके अकॉर्डिंग, कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। तो हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बोथ हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन कौन से? उसने बोला एक काइट और एक रेक्टेंगल। लेकिन सारे रेक्टेंगल काइट हो या सारी काइट रेक्टेंगल हो, ऐसा नहीं है। केवल हमारा कौन सा है? एक स्क्वायर इसमें बचा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, इज सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है हमारी? वो कंडीशन है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। यानी कि दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास में वेन डायग्राम है वो शो कर रहे हैं। केवल स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसे कह सकते हैं वो इसमें हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इज एवरी काइट ए रोम्बस। क्या सभी काइट रोम्बस हैं? ये जो बाहर का हिस्सा है रोम्बस का, ये भी तो रह गया हमारे पास में। तो इसके लिए सीधा सीधा नो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग
क्या है, ये हमारा जो सारी काइटें हैं वो हमारे पास में पैरेललोग्राम या रोम्बस नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। काइट एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ये सारा आना चाहिए हमारा और काइट में ये आना चाहिए। तो इसके अंदर केवल दो चीजें आ रही हैं, हमने दोनों को लिख दिया, बोथ पैरेललोग्राम एंड काइट। ये काइट भी हैं और हो सकती है मे बी, जरूर नहीं है, मे बी हो सकती हैं, ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल बोथ इज काइट एंड रेक्टेंगल। बोथ काइट एंड रेक्टेंगल, काइट के लिए ये वाला वेन डायग्राम है और रेक्टेंगल के लिए ये है। तो ये वाला हिस्सा हमारा रेक्टेंगल का बाहर हो गया, यानी कि जो हमारे ये अंदर का हिस्सा है, स्क्वायर वाला हिस्सा है, जो स्क्वायर वाला पार्ट है वही है हमारे पास में। तो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है हमारे पास में, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर, जो स्क्वायर है सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को जो इसमें बोली गई है। क्या बोली गई, कैन ए क्वाड्रिलेटरल इज बोथ, काइट भी है और रेक्टेंगल भी है। काइट भी और रेक्टेंगल कौन है, केवल स्क्वायर है, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, इज एवरी काइट ए रोम्बस। क्या एवरी काइट रोम्बस है, नो, कि सारी काइट हमारे पास में रोम्बस नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी पैरेललोग्राम का आ रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ द जो पैरेललोग्राम है वही इसमें आता है। फिर इसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी दो टाइप के जो इसमें क्वाड्रिलेटरल हैं, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हमारे पास में एक रोम्बस और काइट को लेकर के क्वेश्चन किया गया है। तो जो रोम्बस है, रोम्बस क्या है हमारे पास में, स्पेशल टाइप ऑफ काइट, स्पेशल टाइप की काइट है, स्पेशल टाइप की काइट है। और एवरी रोम्बस काइट होगा ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में यही है, रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए काइट बट all kites are not rhombus. ये चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो केवल इसने वेन डायग्राम से पूछा है, बाकी तो अगर हमें समझाना होगा अलग अलग तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इनकी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा जो हम पिछली क्लास में आपको समझा चुके हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछना जरूर। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें, इफ PAIR and roads RODS are two rectangles, find IOD। अब इसमें डायग्राम हमने बना दिया है। इस डायग्राम में क्या, PAIR ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, तो इसके चारों ये हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। दूसरा रेक्टेंगल RODS रोड्स भी है, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, 90 डिग्री पर होंगे सारे एंगल्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है IOD, IO और D, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये कितना है, तो इसे हम मान लेते हैं X। जो हमें एंगल फाइंड करना है वो वाला एंगल फाइंड करना है ये IOD, इसे मान लेते हैं X। तो अब यहां पर हमें क्या काम करना होगा, यहां पर सिंपल एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें दो एंगल गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। बताया है कि जहां पर ये साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं।
कितना आएगा, ओरली तो हम इसे 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। और ये कितना हमारे पास में 90 डिग्री है पूरा, ये जो लाइन है हमारे पास में 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो वो भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं। लेकिन कैसे हैं वो कर लेते हैं, कैसे हैं वो हम कर लेते हैं। चलिए, तो हमने इन ट्रायंगल ROI, इन ट्रायंगल ROI समझ में आ गया, यानी ये वाला। तो एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे, बाय ए स्पॉट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, ए स्पॉट से। ये क्लियर हो गया। R कितना है, 30 डिग्री। O कितना है, हमें निकालना है, फाइंड करना है, एंगल O प्लस I कितना है हमारे पास में 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल O हो गया हमारे पास में कितना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इन दोनों का सम। तो एंगल O कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री, यानी ये निकाल लिया हमने 60 डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक की बात। नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर बार नई वीडियो बना करके आपको समझाए, परंतु शर्त एक ही है, भूलना नहीं है, नंबर अच्छे लेकर के आने हैं। चलिए, अब हमारे पास में ROD, एंगल ROD इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। क्यों है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल है ये, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एंगल है हमारे पास में 90 डिग्री। तो अब ये एंगल ROD कितना होगा, ROI, एंगल ROI प्लस एंगल IOD इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। ROI यानी कि ROI कौन सा होगा हमारे पास में, 60 डिग्री। ये जो एंगल है हमारे पास में, यही ROI, जो एंगल O है हमारे पास, यानी कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल ROI, यानी कि ये हमारे पास में ROI भी है। तो हमने क्या काम किया, ROI कितना लिखा, 60 डिग्री। तो एंगल IOD कितना निकल गया, अब सिंपल घटा सकते हो उसे, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल IOD कितना होगा हमारे पास में, 30 डिग्री। तो जो हमने x माना था वो कितना हमारे पास में, 30 डिग्री निकल के आया। यही फाइंड करना था हमें। तो जो हमारा 107 नंबर पेज पर जो 5 क्वेश्चन हमें फिगर इट आउट में दिए हुए थे वो हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम, अब अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट पेज पर, यानी कि 108 पर। हमारी वीडियो देखना ना भूलें और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। बस हमारी मेहनत का बस इतना सा इनाम हमें चाहिए और कुछ नहीं। आप अपने इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ये हमारी क्लास की वीडियोस हैं, इन्हें देखो और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। और हो सके, क्योंकि हमें आपको पता लग जाए कि हमने जो नई वीडियो डाली है कब डाली है, तो उसका पता आपको पता लग जाए। एक टीचर होने के कारण एक संडे का वक्त मिलता है, उसी में आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं आप कितना फायदा उठा पाते हैं इस चीज का। तो अब बीच में अगर आपको वीडियो ना मिल पाए तो परेशान मत होइएगा, हमें कमेंट करिएगा। हम उस वीडियो को संडे में, चाहे हमें रात दिन काम करना पड़े आपके लिए, संडे में आप जिस भी वीडियो को कहेंगे हम उसे बना करके देंगे। फिलहाल तो हम क्लास 8th को लेकर के चल रहे हैं। 8th क्लास में जो गणित प्रकाश है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बताएं, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ताकि आप बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बन जाए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।